अपने चित परिचित शैली में पूर्व सांसद और क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे ने कहा कि वे जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बालाघाट में प्रत्याशी कोई भी हो, यदि अनुभा मुंजारे भी होंगी और हमें अच्छा कैंडिडेट मिला तो हम उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आप अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा करेंगे? कोई प्रत्याशी होगा मिल जाए तो खड़ा कर दूंगा, मगर ऐसे फालतू नहीं कि खड़ा कर दिया सर, टोकन नहीं रहेगा, मेरा दिखावा नहीं रहेगा। कोई मजबूत प्रत्याशी मिल जाए तो मैं खड़ा कर सकता हूँ। तलाश में पूरे 6 सेक्टरों के लिए कोई भी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कोई भी अपना प्रत्याशी खड़ा करें। कांग्रेस से मतलब अनुभव मुंजारे लड़ रही है कि कौन लड़ रहा है, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ मेरे को प्रत्याशी खड़ा करना है, बस खत्म। कोई भी लड़ेगा तो खड़ा करूँगा मैं। अनुभव मुंजारे लड़ेगी तो भी खड़ा होगा, नहीं लड़ेगी तो भी खड़ा होगा। मेरे को 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना कम से कम बालाघाट में। एक चर्चा ये भी है कि गोंडवाना के साथ में आपकी एक दौर की बैठक हो चुकी है। गोंडवाना के लोग आपको अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। अभी बैठक नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन गोंडवाना से भी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ है अभी हमारा। लेकिन हो सकती है उनसे बातचीत कि गोंडवाना और हमारा जो संघर्ष है वो एक जैसा है। जिस वर्ग के लिए वो लड़ते हैं वो भी मैं भी उसी वर्ग के लिए लड़ता हूँ। दबे कुछ लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, जिनका कोई भी नहीं है उनके हम हैं, जिनका कोई नहीं है उसके लिए हम लोग हैं। कंकर मुंजारे ने आगे कहा कि मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिलने पर तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की ये जीत है। आदिवासियों को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा सहित अन्य आदिवासी योद्धाओं ने आज़ादी में अपना बलिदान दिया, लेकिन आज आदिवासियों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। पोखरों के पानी से वो अपनी प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। देश की आज़ादी पूंजीपतियों और नेताओं को मिली है, आमजन तो आज भी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने हट्टा में देरी से कॉलेज खोलने को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हट्टा में महाविद्यालय का खुलना क्षेत्रीय जनता और युवाओं की जीत है, जिसको लेकर आगामी 11 अगस्त को वो हट्टा में क्षेत्र की जनता और युवाओं का धन्यवाद करने सभा कर रहे हैं। काम कर रहे हो तो कैसे कॉलेज बंद है वहाँ पर, और बहुत अनियमितता हो रही है इस महाविद्यालय में भी, जीएसटी कॉलेज में भी बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो भाई कल कॉलेज खुला, आज कॉलेज बंद, इसकी जांच होना चाहिए, क्यों बंद हुआ कॉलेज वहां पर। वैसे सेशन जो है, ये सत्र जो है कम से कम 1.5 महीने पीछे हो गया। 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया था, महाविद्यालय 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहा था, तो उसके बाद आप कॉलेज बंद रख लो, क्यों करो भैया सब, ये मनमानी चल रही है कम से। हमने इसके लिए लगातार कॉलेज को प्रारंभ करने के लगातार सभाएं की, 4 सभाएं हमने की हफ्ता में अकेले। फिर हमने उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि भैया घोषणा हो चुकी है, इसको लागू क्यों नहीं कर रहा। और टेलीफोन पे हमने बात की उनसे, एक बात थी सर, तब जाके वो मुश्किल से जो है ये कॉलेज खुल पाया, भी प्रारंभ हो पाया है, मुश्किल से। उनकी मंशा नहीं थी बिल्कुल, शिवराज सरकार की मंशा नहीं थी बिल्कुल, तब वो खुल पाया। वो मंत्री बोल रहे हैं कि हम किसी कार्य पर मेरा अथक प्रयास किया गया, अथक प्रयास, मंत्री को अथक प्रयास करना पड़ता है। किस काम के मंत्री तुमको अथक प्रयास करना पड़ता है तो? और मंत्री तो गया फट से कॉलेज पे लेके आ जाएगा। जब मैं विधायक था परसवाल का 85 में, तो पहला महाविद्यालय मैंने, पहले परसवाल में कोई महाविद्यालय नहीं था, पहला महाविद्यालय मैंने खोला था परसवाल में 86-87 में। तब तो हम कोई मंत्री नहीं थे, खोल दिया था, क्वेश्चन लगा विधानसभा में, हल्ला किया, कॉलेज खोल दिया, कोई बहुत अच्छा प्रश्न करने की जरूरत पड़ी थी। तो आप मानते कि ये जो हट्टा में महाविद्यालय खुला है, ये विद्यार्थियों और आप लोगों के आंदोलन का नतीजा, न कि मंत्री के झूठी वाहवाही। मंत्री जो ले रहे हैं वो झूठी वाहवाही ले रहे हैं। मंत्री का कुछ है नहीं, झूठी वाहवाही ले रहा है, मंत्री का कुछ भी नहीं इसमें। जनता और वो विद्यार्थी और जनभावना का मुख्य जो दबाव बनाया हमने, उससे उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस भी है। 9 अगस्त के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी। देश को आज़ाद कराने में आदिवासियों की भूमिका रही है, लेकिन आज़ादी का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पाया है। आज कई बैगा आदिवासी झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं, जिनकी सुरक्षा करने में केंद्र और प्रदेश सरकार नाकाम रही है। केंद्र सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उन्हें निमंत्रण तक नहीं मिला, जबकि राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था। सिवनी के सिमरिया में इसके पूर्व 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। भोपाल और नीमच में आदिवासियों के साथ जुल्म किया गया। आदिवासी प्रशासन, पुलिस और फॉरेस्ट के हाथों प्रताड़ित हो रहा है। पेसा एक्ट का कहीं पालन नहीं हो रहा है। जिले के मिरगपुर में आदिवासियों की जमीन पर एक ठेकेदार ने कब्जा कर रखा है और माइनिंग खोद रहा है। भाजपा के 18 वर्षों के राज में आदिवासियों की 90,000 एकड़ जमीन बेच दी गई है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को कांग्रेस में शामिल होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी दूर दूर तक कोई मंशा नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल हों। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा तो भी वे कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिलता है तो वे जरूर इस पर सोचेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले उनके पास सुनहरा अवसर था कांग्रेस में शामिल होने का, लेकिन वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ये भी कहने से इनकार नहीं किया कि यदि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाए तो वे कांग्रेस में आने की सोच सकते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? कितनी बार मैं बताऊंगा आपको, ये अभी कुछ दिन पहले अखबारों में भी आया तो मैं वो तो बता रहे चला है, आखिरी तक चलेगा। कांग्रेस से मेरा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं होता है। मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, सवाल ही नहीं होता मेरा कांग्रेस में जाने का, और कहीं से भी। जनचर्चा ये भी है कि आपको मंत्री, अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो आपको मंत्री पद भी दिया जाए। मंत्री पद मेरे लिए बहुत छोटा है। मंत्री पद में मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं सोच सकता हूँ। ये जो चर्चाएं चल रही है, इस पर आपका क्या व्यू है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये चर्चाएं जो लोग चला रहे हैं वो अपने अपने एंगल से चला रहे हैं, अपने फायदे के लिए चला रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मैं इसमें कोई से भी भरोसा नहीं करता हूँ। मैं कभी जा ही नहीं सकता कांग्रेस में। एक दौर था तब मैं जा सकता था, बहुत पहले, 10 साल पहले, तो मैं जा सकता था।